हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गीतांजलि के सॉन्ग 7 की। दोस्तों, जैसे कि हम जान रहे हैं कि गीतांजलि को 1910 में बंगाली भाषा में कंप्लीट किया गया था। 1912 में इसका खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है और इसी गीतांजलि के लिए 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला है। तो सॉन्ग 7 को देख लेते हैं कि माई सॉन्ग हैज़ पुट ऑफर एडोनमेंट्स। यहाँ पर दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो ब्राइड का एग्जाम्पल चलेगा, दुल्हन का, और एक शायरी का यानी पोइट्री का। कि माई सॉन्ग हैज़ पुट ऑफर एडोनमेंट्स, कि मेरे गाने ने, मेरे इस सॉन्ग ने अपने जो एडोरमेंट्स हैं, एडोरमेंट्स दिखावटी चीज़ें जैसे कि गहने होते हैं, कि अपनी दिखावटी चीज़ों को, अपनी डेकोरेशन को त्याग दिया है, पुट ऑफ त्याग दिया है। कि मेरे इस गाने ने अपनी दिखावटी चीज़ों को त्याग दिया है। अब एग्जाम्पल एक ब्राइड का लिया है कि शी हैज़ नो प्राइड ऑफ ड्रेस एंड डेकोरेशन, कि जिस तरह से एक ब्राइड हो, एक दुल्हन हो, और वो ना तो कोई ख़ास ड्रेस रखती है, ना तो कोई ख़ास उसने कपड़े पहने हुए हैं, एंड डेकोरेशन, और ना ही उसने कोई ख़ास डेकोरेशन की हुई है यानी सजावटी बनी हुई है। ना तो अच्छे कपड़े पहन रखे हैं उसने और ना ही इतनी डेकोरेशन की हुई है। क्यों नहीं किए हुए ये सब चीज़ें? क्योंकि ऑर्नामेंट्स वुड मर आवर यूनियन, क्योंकि दुल्हन को पता है कि अगर वो डेकोरेशन या फिर ड्रेस के प्राइड में रहेगी तो फिर ऑर्नामेंट्स वुड मर आवर यूनियन। तो फिर जो एक यूनियन है ब्राइड की और ग्लूम की, जो दूल्हा दुल्हन की जो एक यूनियन होती है, उनकी जो मिंगलिंग होती है, उसमें ये ऑर्नामेंट, उसमें ये गहने वुड मर यानी बाधा डाल देंगे। अगर एक दुल्हन गहनों को पहन कर रखे और जो है हर दिखावटी चीज़ को अपने ऊपर जो है लगा कर रखेगी, अच्छे कपड़े पहन कर रखेगी, तो दोस्तों वहाँ पर ज़रूर मिलन में बाधा क्रिएट हो जाएगी। तो इसीलिए कह रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर के मेरा जो गाना है, मेरे जो शायरी है, उसने भी शायरी के लिए क्या राइमिंग हो सकते हैं, दिखावटी चीज़ें जैसे कि राइमिंग हो जाती है, या फिर जो दूसरी चीज़ें होती हैं जो शायरी में आती हैं तो उनको दिखावटी बना देती हैं, उनको उनके लिए डेकोरेशन का काम करती हैं। तो अगर हम लाइन को पढ़ें, एडोरमेंट्स, डेकोरेशन, यूनियन, मी, विस्पर, तो सारे के सारे लास्ट के जो वर्ड हैं बिल्कुल अलग हैं, तो कहीं राइमिंग नज़र नहीं आ रही है। तो इसीलिए कह रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि अगर मैं राइमिंग के चक्कर में पड़ जाऊंगा तो ये ऐसा ही होगा जैसे कि एक दुल्हन अपने डेकोरेशन के और अपने गहनों के चक्कर में पड़कर यूनियन को ख़राब कर लेगी। तो इसीलिए ऑर्नामेंट वुड मर आवर यूनियन, क्योंकि दिखावटी चीज़ें हमारी यूनियन को और मेरा जो एक डेडिकेशन है तेरे लिए, एक डिवोशन है, उसमें बाधा क्रिएट कर देंगे। दे वुड कम बिटवीन दी एंड मी, और जो ये राइमिंग वगैरह है ये तेरे और मेरे बीच में आ जाएंगी, है ना। फिर जो मैं पूरी तरह से तेरी तरफ तवज्जो कर रहा हूँ, फिर वो तवज्जो ख़त्म हो जाएगी और मैं राइमिंग के चक्कर में पड़ जाऊँगा। दे वुड कम बिटवीन दी एंड मी, के तेरे और मेरे बीच में वो चीज़ें आ जाएंगी, है ना, यानी दिखावटी चीज़ें आ जाएंगी। दे आर जिंगलिंग वुड ड्रोन दाई विस्पर्स, ये कह रहे हैं दे आर जिंगलिंग, और जो गहनों की जो झंकार है, गहनों की जो आवाज़ है, वो ड्रोन दाई विस्पर, तेरे और मेरे बीच में जो हल्की हल्की बातें होंगी, कुछ बातचीत होगी, उसको विस्परिंग यानी बहुत हल्के से बात करना, बहुत हल्की आवाज़ में बात करना, जैसे होता है ना कभी कभी होठों से बात करते हैं, ठीक है। जो लोग लव करते हैं उनको पता होगा कि किस तरह धीरे धीरे बात करते हैं। तो तेरे और मेरे बीच में जो बहुत हल्की सी जो आवाज़ होगी उसमें बाधा क्रिएट कर देंगे ये जो गहनों की झनकार है, और ये जो गहनों की आवाज़ पैदा होगी तो वो उस बातचीत को जो हमारे बीच में होगी उसमें बाधा क्रिएट कर देगी। ये लाइन क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लाइन देखें कि माई पोइट्स वैनिटी डाइज इन शेम बिफोर दाई साइट। माई पोइट्स वैनिटी, कि मेरे अंदर जो एक शायर है, खुदा मेरे अंदर का जो शायर है उसकी जो डिग्निटी है, वैनिटी यानी उसकी इज्जत, उसका बड़ापन, वो सब डाइज माने ख़त्म हो जाना, है ना। मेरे शायर का बड़ापन, मेरे शायरी का जो भी चीज़ें हैं, दिखावटी हो या कैसी भी हो, वो सब चीज़ें डाइज, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इन शेम, शर्म से, बिफोर दाई साइड, तेरे सामने, कि जब मैं तेरे सामने आता हूँ, ए खुदा, जब मैं तेरे लिए लिखता हूँ या तेरी जो है तेरी प्रार्थना करते हुए लिखता हूँ, तो मेरे अंदर का जो शायर है वो शर्म के मारे कैसा हो जाता है, डाइज, वो मर जाता है ना। आगे देखे, ओ मास्टर पोइट, क्यों? क्योंकि ए खुदा तू सब पोइटों का मास्टर है। ओ मास्टर पोइट, कि ए खुदा तू सबसे बड़ा शायर है, तो इसीलिए तेरे सामने आते, बिफोर दाई साइड, तेरे सामने आकर मेरे अंदर का शायर तो शर्म के मारे मर जाता है।
आई हैव सेट डाउन एट दाई फीट, बस मेरी तो इतना स्टेटस है, मेरा एक इतनी ही मेरा लेवल है कि आई हैव सेट डाउन एट दाई फीट, कि मैं तेरे पैरों में बैठा रहूँ। बस मैं तो ये चाहता हूँ ओ मास्टर पोइट कि मैं तेरे पैरों में, तेरे चरणों में ही मुझे जगह मिली रहे। ओनली लेट मी मेक माई लाइफ सिंपल एंड स्ट्रेट, बस मैं तेरे से यही प्रार्थना करता हूँ कि लेट मी मेक माई लाइफ, कि तू मेरी लाइफ को कैसा बना दे, सिंपल बना दे, एंड स्ट्रेट, और बिल्कुल सीधी सादी मेरी ज़िंदगी को बना दे। सिंपल एंड स्ट्रेट, कि मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल सीधी सादी बना दे। लाइक अ फ्लूट ऑफ रीड फॉर दी टू फिल विद म्यूजिक, कि एक बांस की, फ्लूट ऑफ रीड बांस की बांसुरी, कि एक बांस की बांसुरी की तरह, फॉर दी जिसको तू, टू फिल विद म्यूजिक संगीत से भर दे, कि एक जैसे कि वो होती है ना बांस की बांसुरी बिल्कुल, लेकिन वो वैसे तो वो लकड़ी की होती है, कुछ उसमें खास दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो कैसी होती है बांसुरी, जब उसको बजाया जाता है तो फिल विद म्यूजिक, उसके अंदर एक म्यूजिक भरा हुआ होता है, कि ए खुदा तो मुझे बिल्कुल बांसुरी की तरह सीधा साधा बना दे, लेकिन उसी की तरह मेरे अंदर एक म्यूजिक को क्रिएट कर दे, भर दे। ठीक है, आसान सा सॉन्ग है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।